राह संघर्ष की जो चलता है वही तो संसार को बदलता है। रातों से जीती है जंग जिसने, सूर्य बनकर वही तो निकलता है। तो प्यारे बच्चों, फिर से आपका स्वागत है एचआर जीके सिहागसर यूट्यूब चैनल में। तो आज की जो हमारी क्लास है हरियाणा के राज्य राजमार्ग भाई। तो टॉपिक का नाम है हरियाणा के राज्य राजमार्ग। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हरियाणा के राज्य राजमार्ग, हरियाणा के राज्य राजमार्ग भाई। तो जिन बच्चों ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है उसके अंदर हमने नेशनल हाईवे पढ़े थे, तो नेशनल हाईवे जरूर पढ़ें ताकि उसके बाद ही ये वाला टॉपिक है आपको समझ में आएगा भाई। तो हरियाणा के राज्य राजमार्ग जिसको कहते हैं स्टेट हाईवे भाई। तो स्टेट हाईवे पढ़ेंगे। देखो भाई, 1 मिनट के लिए बता देता हूं। सबसे पहले हमने बात की थी हरियाणा प्रदेश के अंदर परिवहन विभाग की स्थापना। परिवहन विभाग की स्थापना के बारे में जब हमने बात की थी, परिवहन विभाग की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को भाई। परिवहन विभाग की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। यदि हम लोग इसके राष्ट्रीयकरण के बारे में बात करें, परिवहन विभाग का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1972 में भाई, 1972 में। फिर हमने पढ़ा था हरियाणा के अंदर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा है, विधानसभा क्षेत्र है बल्लभगढ़, और बल्लभगढ़ आता आपका फरीदाबाद के अंदर। फिर हमने पढ़ा था हरियाणा प्रदेश की स्थापना के समय सड़कों की लंबाई थी 5100 किलोमीटर भाई। स्थापना के समय सड़कों की लंबाई थी 5100 किलोमीटर। सर्वेक्षण 2020-21 के आधार पे हम लोग बात करें तो सड़कों की लंबाई है 27,235 किलोमीटर। फिर हमने पढ़ा था हरियाणा से गुजरने वाले प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग भाई। तो राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वेक्षण 2020-21 के आधार पर 3011 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे हरियाणा प्रदेश से गुजरने वाले राज्य राजमार्ग भाई। तो एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। तो जिन बच्चों ने वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी, पहले वो वाली वीडियो देखें, उसके बाद आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा भाई। तो हरियाणा के राज्य राजमार्ग देखो भाई, पहले हमने बोला था हरियाणा प्रदेश के अंदर जो सड़क परिवहन है, जो सड़क परिवहन है उसके अंदर आता है भाई राष्ट्रीय राजमार्ग। सड़क परिवहन में आता है राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग को हम कहते हैं नेशनल हाईवे भाई, राष्ट्रीय राजमार्ग बोलते हैं। उसके बाद हमने बोला है हरियाणा से गुजरने वाले राज्य राजमार्ग। तो हरियाणा से गुजरने वाले जो राज्य राजमार्ग इनको हम कहते हैं स्टेट हाईवे भाई, स्टेट हाईवे। और उसके बाद आती है हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रमुख जिला सड़क और अन्य जिला सड़क। उसके बाद क्या आती हैं? उसके बाद आती है भाई प्रमुख जिला सड़क, प्रमुख जिला सड़क और अन्य जिला सड़क भाई। तो प्रमुख जिला सड़क और अन्य जिला सड़क, और अन्य जिला सड़क। तो जो परिवहन विभाग है, परिवहन विभाग को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, नेशनल हाईवे के अंदर, स्टेट हाईवे के अंदर, और भाई प्रमुख जिला सड़क और अन्य जिला सड़क। इसको कहते हैं एमडीआर। एमडीआर का मतलब होता है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड भाई, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। और इसका अर्थ होता है ओडीआर भाई, ओडीआर अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। तो अन्य जिला सड़क और प्रमुख जिला सड़क। तो पढ़ते हैं हरियाणा से गुजरने वाले राज्य राजमार्ग भाई। तो हरियाणा से गुजरने वाले प्रमुख राज्य राजमार्ग तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सर्वेक्षण 2020-21 के आधार पे हम लोग बात करेंगे भाई। हरियाणा से कुल कितने राज्य राजमार्ग गुजरते हैं भाई? तो हरियाणा से कुल कितने राज्य राजमार्ग गुजरते हैं? तो हरियाणा से कुल कितने राज्य राजमार्ग गुजरते हैं? तो कुल राज्य राजमार्ग हरियाणा प्रदेश से गुजरते हैं 33 भाई, 33। नेशनल हाईवे कितने गुजरते हैं वो पढ़ा था 34। राज्य राजमार्ग कितने गुजरते हैं? 33 भाई। यदि हम लोग बात करें सर्वेक्षण, यदि हम लोग बात करें सर्वेक्षण 2020-21 के आधार पर, सर्वेक्षण 2020-21 के आधार पर राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई। तो सर्वेक्षण 2020-21 के आधार पर राज्य राजमार्गों की जो कुल लंबाई है वो है आपकी 1602 किलोमीटर भाई। तो राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई है हरियाणा प्रदेश के अंदर 1602 किलोमीटर भाई। अब हम लोग यहां से बात करते हैं हरियाणा से गुजरने वाला सबसे बड़ा राज्य राजमार्ग कौन सा है भाई? तो हरियाणा से गुजरने वाला सबसे बड़ा राज्य राजमार्ग, तो हरियाणा से गुजरने वाला सबसे बड़ा जो राज्य राजमार्ग है वो है आपका स्टेट हाईवे 12 भाई। स्टेट हाईवे 12 है
हरियाणा का सबसे बड़ा राज्य राजमार्ग है, कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है? तो ये किलोमीटर की दूरी तय करता है, 192.32 किलोमीटर की दूरी तय करता है भाई। कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है? 192.32 किलोमीटर की दूरी तय करता है। गुजरता कहां कहां से है भाई? तो ये आपका गुजरता है भाई करनाल, करनाल से आता है ये जींद, करनाल से आता है जींद, जींद से ये आता है भाई हांसी, जींद से आता है हांसी, और हांसी से ये आता है भाई तोसाम, और तोसाम है आपका भिवानी के अंदर भाई, तोसाम आपका भिवानी के अंदर। तो ये हरियाणा का सबसे बड़ा राज्य राजमार्ग है जो 192.32 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कहां कहां से गुजरता है? अभी तक तो एग्जाम के अंदर नहीं पूछा गया, फिर भी आप लोग ध्यान रखोगे। हरियाणा में स्टेट हाईवे की संख्या कितनी है? 33। सर्वेक्षण 2020-21 के आधार पर राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई है 1602 किलोमीटर भाई। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सबसे बड़ा राज्य राजमार्ग कौन सा है? स्टेट हाईवे 12, कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है, कहां से गुजरता है भाई। उसके बाद बात करते हैं हरियाणा का सबसे छोटा भाई, हरियाणा का सबसे छोटा राज्य राजमार्ग, हरियाणा का सबसे छोटा राज्य राजमार्ग के बारे में हम लोग बात करते हैं तो स्टेट हाईवे 6A भाई, स्टेट हाईवे 6A हरियाणा का सबसे छोटा राज्य राजमार्ग है। और कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है? तो ये भाई 4.9 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है? 4.9 किलोमीटर की दूरी तय करता है। हरियाणा में ये कहां से गुजरता है भाई? ये नहीं आपका जाता है भाई जगाधरी, जगाधरी कहां पर है? यमुनानगर के अंदर है। तो भाई ये जगाधरी से पोंटा साहिब है भाई, ये है जगाधरी से पोंटा साहिब, और जो पोंटा साहिब है ये आपका है हिमाचल प्रदेश में भाई, पोंटा साहिब है आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो ये हरियाणा का सबसे छोटा राज्य मार्ग है स्टेट हाईवे 6A, और ये हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य राजमार्ग है भाई। ठीक है, एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। तो भाई हरियाणा से कुल कितने राज्य राजमार्ग गुजरते हैं? सर्वेक्षण 2020-21 के आधार पर राज्य राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है भाई? सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है भाई? उसके बाद देखो भाई हमने बात की थी हरियाणा प्रदेश के अंदर से प्रमुख जिला सड़क और अन्य जिला सड़क। अब हरियाणा प्रदेश के बारे में हम लोग बात करते हैं तो हरियाणा से गुजरने वाली प्रमुख जिला सड़क, हरियाणा से गुजरने वाली प्रमुख जिला सड़क, तो प्रमुख जिला सड़क की कुल लंबाई कितनी है भाई? प्रमुख जिला सड़क की कुल लंबाई है 1337 किलोमीटर भाई, 1337 किलोमीटर प्रमुख जिला सड़क की कुल लंबाई है। यदि हम लोग बात करें अन्य जिला सड़क भाई, यदि हम लोग बात करें अन्य जिला सड़क, तो भाई अन्य जिला सड़क के बारे में हम लोग बात करें तो अन्य जिला सड़क की जो कुल लंबाई है वो है 21,213 किलोमीटर भाई, 21,213 किलोमीटर ये है अन्य जिला सड़क। तो प्रमुख जिला सड़क जिनको आप लोग कहते हो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, यानी MDR मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, वो 1337 किलोमीटर है। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड के बारे में आप लोग कहते हो तो वो आपका 21,213 किलोमीटर। अब इंपॉर्टेंट बात ये है भाई, नेशनल हाईवे के बारे में पढ़ा है 3011 किलोमीटर, स्टेट हाईवे के बारे में बात की है 1602 किलोमीटर। यदि क्वेश्चन आता हरियाणा में कुल जिला सड़कों की लंबाई कितनी है, तो कुल जिला सड़कों की लंबाई पूछता है, और प्रमुख जिला सड़क और अन्य जिला सड़क अलग अलग नहीं दी। तो प्रमुख जिला सड़कों की लंबाई कितनी है, तो फिर हम लोग बात करते हैं सर्वेक्षण 2020-21 के आधार पर हरियाणा में कुल जिला सड़कों की लंबाई कितनी है, इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं और ये आपका बन जाता है 22,550 किलोमीटर भाई, 22,550 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यदि अलग अलग पूछता है तो अलग अलग के आधार पे, यदि कुल जिला सड़क पूछता है तो 22,550 किलोमीटर भाई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर आता हरियाणा में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई भाई, हरियाणा में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई, तो हरियाणा प्रदेश के अंदर सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है आपकी हिसार जिले के अंदर भाई, सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है हिसार जिले में, और हिसार जिले में है 2108 किलोमीटर भाई। तो सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है हिसार में 2108 किलोमीटर भाई। सड़कों की कम लंबाई के बारे में बात करें, हरियाणा में सड़कों की कम लंबाई,
तो भाई जब हम लोग कम लंबाई के बारे में बात करते हैं तो आंसर आपका आ जाएगा फरीदाबाद भाई। तो आंसर आ जाएगा फरीदाबाद। तो सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है हिसार के अंदर और कम लंबाई है फरीदाबाद के अंदर। कितनी है? 522 किलोमीटर भाई। कितनी है? 522 किलोमीटर। यह है आपकी सड़कों की कम लंबाई भाई। यदि हम लोग बात करते हैं हरियाणा में सर्वाधिक कच्ची सड़क भाई, हरियाणा में सर्वाधिक, यदि हम लोग बात करते हैं हरियाणा में सर्वाधिक कच्ची सड़क, तो भाई जब कच्ची सड़कों के बारे में बात आती है हरियाणा में सर्वाधिक कच्ची सड़क, तो सर्वाधिक कच्ची सड़क आपका जिला आता है सिरसा भाई। तो सर्वाधिक कच्ची सड़क है सिरसा जिले के अंदर। और हरियाणा में सर्वाधिक पक्की सड़क, यदि हम लोग बात करते हैं हरियाणा में सर्वाधिक पक्की सड़क, तो पक्की सड़क के बारे में हम लोग बात करते हैं तो आंसर आ जाएगा अंबाला भाई। आंसर आ जाएगा अंबाला। तो सर्वाधिक पक्की सड़क अंबाला के अंदर, कच्ची सड़क है सिरसा के अंदर। सड़कों का सर्वाधिक घनत्व, सड़कों का सर्वाधिक घनत्व के बारे में बात करते हैं तो सड़कों का सर्वाधिक घनत्व है आपका अंबाला में भाई, यानी थोड़ी जगह के अंदर ज्यादा सड़क। तो सर्वाधिक घनत्व है अंबाला के अंदर। और कम घनत्व के बारे में हम लोग बात करते हैं तो भाई कम घनत्व, सड़कों का कम घनत्व आपका जींद में भाई। तो यहां से घनत्व इंपॉर्टेंट है। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई हिसार में, कम लंबाई है फरीदाबाद के अंदर। एक बार यहां से स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। तो हरियाणा में सर्वाधिक कच्ची सड़क कहां पर है, पक्की सड़क कहां पर है, सड़कों का घनत्व कहां पर है, कुल जिला सड़कों की लंबाई कितनी, और ये सारे के सारे जो आंकड़े हैं ये आपके सर्वेक्षण 2020-21 के आधार पर आंकड़े हैं भाई। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहने वाला ये वाला जो टॉपिक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरियाणा में बड़े बस डिपो कितने हैं भाई। हरियाणा में बड़े बस डिपो भाई, हरियाणा में बड़े बस डिपो, तो हरियाणा में बड़े बस डिपो की संख्या है भाई 24। हरियाणा में बड़े बस डिपो की संख्या है 24। और पहला जो बस डिपो है हरियाणा का, जो पहला बस डिपो है वो है अंबाला। और स्थापना के बारे में बात करें तो 1950 भाई। तो पहला बस डिपो अंबाला है 1950। और हरियाणा में कुल बड़े बस डिपो कितने हैं? 24। यदि हम बात करते हैं हरियाणा में छोटे बस डिपो भाई, हरियाणा में छोटे बस डिपो, तो छोटे बस डिपो हैं आपके 13 भाई। छोटे बस डिपो कितने हैं? 13 भाई। और यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, बस स्टैंडों की संख्या के बारे में हम लोग बात करें। हरियाणा में बस स्टैंडों की संख्या भाई, हरियाणा में बस स्टैंडों की संख्या, तो बस स्टैंडों की संख्या है लगभग 100 भाई। ये आंकड़े परफेक्ट हम लोग नहीं कह सकते, जो बस स्टैंड है कुछ निर्माणाधीन भी है और इसके आंकड़े कहीं पर दे भी नहीं रखे, फिर भी लगभग आंसर मिलेगा 100। तो बस स्टैंडों की संख्या है 100 भाई। यदि हम बात करें हरियाणा का सबसे बड़ा भाई, हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड, तो भाई हरियाणा का सबसे बड़ा जो बस स्टैंड है वो है आपका झज्जर में भाई। हरियाणा का सबसे बड़ा जो बस स्टैंड है वो है आपका झज्जर में भाई। हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड है झज्जर। यदि हम लोग बात करें हरियाणा का सबसे पहला, हरियाणा का सबसे पहला बस स्टैंड भाई, तो हरियाणा का सबसे पहला बस स्टैंड आपका है अंबाला भाई। हरियाणा का सबसे पहला बस स्टैंड है अंबाला और स्थापना हुई थी 1950। और पहला डिपो भी अंबाला के अंदर था, पहला बस स्टैंड भी अंबाला के अंदर है भाई। यदि बात करते हैं हरियाणा का आधुनिक, हरियाणा का आधुनिक बस स्टैंड भाई, हरियाणा का आधुनिक बस स्टैंड, तो हरियाणा का जो आधुनिक बस स्टैंड है वो है करनाल का भाई। हरियाणा का आधुनिक बस स्टैंड है करनाल का भाई। यदि हम लोग बात करें हरियाणा का पहला, इंपॉर्टेंट है क्योंकि हरियाणा का पहला है, तो हरियाणा का पहला 4 मंजिला, हरियाणा का पहला 4 मंजिला बस स्टैंड भाई। तो हरियाणा का पहला 4 मंजिला जो बस स्टैंड है वो आपका है फतेहाबाद भाई। तो हरियाणा का पहला 4 मंजिला जो बस स्टैंड है वो है आपका फतेहाबाद जिला। तो हरियाणा प्रदेश के अंदर बड़े बस डिपो, छोटे बस डिपो, हरियाणा प्रदेश में बस स्टैंडों की संख्या लगभग 100 है। बड़ा बस स्टैंड है झज्जर के अंदर, आधुनिक बस स्टैंड है करनाल के अंदर, हरियाणा का पहला बस स्टैंड अंबाला के अंदर है और 4 मंजिला बस स्टैंड है। ये हरियाणा का पहला एकमात्र ऐसा बस स्टैंड है जो 4 मंजिला है, फतेहाबाद। एक बार स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई।
तो भाई एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यहाँ से रहने वाला है और पूरी उम्मीद है एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा भाई। उसके बाद आता है हरियाणा प्रदेश के अंदर 4 तरह की बस सेवा है भाई। अभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो हरियाणा प्रदेश के अंदर 4 तरह की बस सेवा है भाई। नंबर 1 आता है हरियाणा CNG बस सेवा भाई। हरियाणा CNG बस सेवा, अभी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था हरियाणा में CNG बस सेवा कौन सी है। हरियाणा में CNG जो बस सेवा है ये आपकी है हरियाणा उदय भाई। तो हरियाणा जो उदय बस सेवा है ये आपकी CNG गैस से चलती है, CNG बस सेवा भाई। उसके बाद आता है हरियाणा में वातानुकूलित, हरियाणा में AC बस कह सकते हो या हरियाणा में वातानुकूलित बस सेवा भाई। हरियाणा में वातानुकूलित या एयर कंडीशन जिसको बोलते हैं AC बस सेवा। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट है। CNG तो है हरियाणा प्रदेश के अंदर हरियाणा उदय। वातानुकूलित बस सेवा के बारे में हम लोग बात करते हैं तो भाई सारथी वोल्वो भाई, सारथी वोल्वो। तो ये है आपकी वातानुकूलित या एयर कंडीशनर बस भाई। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हरियाणा में आम आदमी की खास बस, हरियाणा में आम आदमी की खास बस भाई। तो आम आदमी की खास बस, हरियाणा में आम आदमी की जो खास बस है ये है भाई हरियाणा गौरव। बस का नाम है हरियाणा गौरव भाई। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया हरियाणा में आम आदमी की खास बस कौन सी है, हरियाणा गौरव। वातानुकूलित है सारथी वोल्वो और उसके बाद CNG बस सेवा है हरियाणा उदय। यदि आता हरियाणा में सामान्य बस, तो भाई हरियाणा में सामान्य बस सेवा, हरियाणा में सामान्य बस सेवा, तो भाई हरियाणा में सामान्य बस सेवा है हरियाणा शक्ति भाई। कौन सी है, हरियाणा शक्ति। तो बस स्टैंडों के बाद आप लोग बस सेवा भी याद रखोगे तो सामान्य बस सेवा है हरियाणा शक्ति, आम आदमी की खास बस है हरियाणा गौरव, उसके बाद वातानुकूलित बस है सारथी वोल्वो और उसके बाद CNG बस सेवा है हरियाणा उदय। उसके बाद आती है हरियाणा में बिजली की बस कौन से जिले के अंदर चलाई जाएगी भाई। हरियाणा में बिजली की बस, हरियाणा में बिजली की बस सेवा, बिजली की बस सेवा कौन से जिले से आरंभ की जाएगी। तो बिजली बस सेवा आपकी आरंभ की जाएगी गुरुग्राम जिला भाई। कौन सा जिला, गुरुग्राम जिला। और ये जो बिजली वाली बस सेवा है इसके लिए एक देश हरियाणा प्रदेश की सहायता करेगा। उस देश का नाम क्या है, उस देश का नाम है पोलैंड भाई। उस देश का नाम है पोलैंड। तो पोलैंड देश के सहयोग से हरियाणा प्रदेश के अंदर बिजली वाली जो बस सेवा है उसका शुभारंभ किया जाएगा भाई। यदि हम लोग बात करते हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर जो ये बिजली बस सेवा है, हरियाणा में बिजली बस और भाई ये जो CNG बस है, हरियाणा में बिजली बस और CNG बस कहां पर बनाई जाती हैं भाई, कहां पर बनाई जाती है, ये आपकी बनाई जाती है भाई बल्लभगढ़ के अंदर। ये बनाई जाती है बल्लभगढ़ और बल्लभगढ़ का नाम है बलरामगढ़ भी आप लोग कह सकते हो और बल्लभगढ़ आपका है फरीदाबाद के अंदर भाई। बल्लभगढ़ है फरीदाबाद के अंदर। एक बार यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट लो। ये सारे के सारे जो पार्ट हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 100% एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा भाई। तो एक बार इसको साफ कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। तो CNG के बारे में बात की है, वातानुकूलित बस के बारे में हमने बात की है, आम आदमी की खास बस के बारे में हमने बात की है और हरियाणा के अंदर सामान्य बस सेवा के बारे में हमने बात की है। और बिजली और जो CNG की जो बस सेवा है वो भाई कहाँ से बनाई जाती है या कहाँ से वो शुरू की जाएंगे तो बाद की बात है, आगे बढ़ते हैं भाई। उसके बाद आता है हरियाणा में प्लास्टिक के कचरे से सड़क कहाँ पर बनाई जा रही है भाई। हरियाणा में प्लास्टिक, तो भाई हरियाणा में प्लास्टिक के कचरे से, हरियाणा में प्लास्टिक के कचरे से, हरियाणा में प्लास्टिक के कचरे से सड़क, तो प्लास्टिक के कचरे से सड़क कहाँ पर बनाई जा रही है। तो प्लास्टिक के कचरे से जो सड़क बनाई जा रही है वो आपकी है भटगांव के अंदर भाई, भटगांव। और ये भटगांव आपका आता है सोनीपत जिले में भाई।
तो हरियाणा के अंदर प्लास्टिक के कचरे से जो बस सेवा है, बस सेवा नहीं भाई, सड़क बनाई जा रही है। तो हरियाणा के अंदर प्लास्टिक के कचरे से सड़क कहां पर बनाई जा रही है? भटगांव सोनीपत के अंदर भाई। उसके बाद हम लोग बात करें भाई हरियाणा की पहली महिला बस ड्राइवर भाई। तो भाई इंपॉर्टेंट है, हरियाणा की पहली महिला, हरियाणा की पहली महिला बस ड्राइवर, हरियाणा की पहली महिला बस ड्राइवर भाई। तो पहली महिला बस ड्राइवर के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो ये है भाई पंकज देवी। पंकज देवी, पंकज देवी है कहां से? ये है भाई मेहना खेड़ा, ये है मेहना खेड़ा, और मेहना खेड़ा गांव आता है आपका सिरसा जिले के अंदर भाई। तो मेहना खेड़ा गांव है सिरसा के अंदर। ये हरियाणा की पहली महिला बस ड्राइवर है, ये कॉलेज की बस चलाती है, और 2019 के अंदर इनको स्वर्गीय पारीकर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो हरियाणा की पहली महिला बस ड्राइवर है पंकज देवी भाई। उसके बाद देखो भाई हरियाणा की पहली, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, हरियाणा की पहली महिला, हरियाणा की पहली महिला कंडक्टर, हरियाणा की पहली महिला कंडक्टर। तो ये 32 वर्षीय है भाई, इसका नाम है शर्मिला भाई। तो हरियाणा की पहली महिला बस कंडक्टर है शर्मिला, और ये गांव का नाम इनका घुड़कावास। ये भाई घुड़कावास गांव से, और घुड़कावास जो गांव है ये रेवाड़ी के अंदर है भाई। तो हरियाणा की पहली महिला कंडक्टर है शर्मिला देवी, और ये जो शर्मिला देवी घुड़कावास गांव रेवाड़ी से है, ये 32 वर्षीय है। और आप अनुमान लगा सकते हो, देखो भी 40% दिव्यांग महिला भी है भाई, यानी 40% दिव्यांग भी है, और दिव्यांग होने के बावजूद भी अपना जो परिवार है उसका पालन पोषण करती है। 2 इसकी बेटियां हैं, और भाई जो परिवार है वो भी निर्धनता की हालात में था, और जैसे ही हड़ताल चली थी उस टाइम इन्होंने अप्लाई किया और इनका सिलेक्शन हो जाता है। तो हरियाणा की पहली महिला कंडक्टर है शर्मिला घुड़कावास रेवाड़ी भाई। उसके बाद आता है हरियाणा का सबसे बड़ा या एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा भाई। उसके बाद आता है एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा, एशिया का सबसे बड़ा जो टोल प्लाजा है ये 32 लेन वाला है भाई। एशिया का सबसे बड़ा जो टोल प्लाजा ये 32 लेन वाला है, और ये आपका है भाई गुड़गांव से दिल्ली जो एक्सप्रेस हाईवे जाता है भाई। तो गुड़गांव से दिल्ली जो एक्सप्रेस जो हाईवे जाता है एक्सप्रेस वे के ऊपर है, और ये एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा है, 32 लेन वाला है भाई। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हरियाणा के अंदर आप लोग जब वाहन चलाते हो तो कौन से एक्ट की अनुमति जरूरी है भाई। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। यानी हरियाणा प्रदेश के अंदर वाहन चलाते समय कौन से अधिनियम की स्वीकृति होनी चाहिए भाई। तो हरियाणा प्रदेश के अंदर वाहन चलाते समय कौन से नियम की स्वीकृति होनी चाहिए। तो हरियाणा प्रदेश के अंदर वाहन चलाते समय कौन से एक्ट की स्वीकृति अनिवार्य है। तो वाहन मोटर एक्ट 1988, मोटर वाहन एक्ट कह सकते हो या वाहन मोटर एक्ट कह सकते हो, 1988 की धारा 66 भाई। यदि आप हरियाणा प्रदेश के अंदर वाहन चलाते हो तो वाहन मोटर एक्ट 1988 की धारा 66 के तहत आप लोगों को स्वीकृति होनी चाहिए भाई। उसके बाद आता है हरियाणा में नई परिवहन नीति। हरियाणा में नई परिवहन नीति, तो हरियाणा में नई परिवहन नीति 2017, हरियाणा में नई परिवहन नीति 2017 के अंदर एक स्कीम को लागू किया गया भाई, एक स्कीम को स्वीकृति दी गई। तो हरियाणा में नई परिवहन नीति 2017 के अंतर्गत कौन सी स्कीम को स्वीकृति दी गई? वो दी गई भाई सटेज कैरिज स्कीम,
स्टेज कैरिज स्कीम, इसको स्वीकृति दी गई भाई। तो हरियाणा में नई परिवहन नीति 2017 के अंतर्गत कौन सी स्कीम को स्वीकृति दी गई? स्टेज कैरिज स्कीम को स्वीकृति दी गई। इसमें क्या होता है भाई, इसमें जो भी प्राइवेट बस आप लोग कह सकते हो, जो भी निजी वाहन होते हैं उनकी स्वीकृति दी गई थी। उन निजी जो प्राइवेट बसें होती हैं उनकी स्वीकृति प्रदान की गई थी। और कितने मार्गों के लिए ये जो स्वीकृति प्रदान की गई थी, ये आप लोगों को आंसर ही मेरे को देना है भाई। साथियों, जब भी आप लोग वीडियो देखते हो उस वीडियो से संबंधित ही मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, और जो भी क्वेश्चन का आंसर देता है, जो भी पहला प्रतिभागी बच्चा होता है क्वेश्चन का आंसर देता है, उसको मैं 200 रुपए की जो बुक है हरियाणा ज्ञान गंगा, ये उस बच्चे को फ्री में दी जाती है भाई। तो जो भी बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर देता है वो कमेंट बॉक्स में लिख देना भाई, कमेंट बॉक्स में लिख देना। जो भी बच्चा विजेता होगा उसको 200 रुपए की हरियाणा ज्ञान गंगा जो बुक है ये फ्री में दी जाएगी। क्वेश्चन क्या है? हरियाणा में नई परिवहन नीति 2017 लागू की गई, इसके अंदर एक स्कीम को स्वीकृति प्रदान की गई, स्टेज कैरिज स्कीम। इस स्टेज कैरिज स्कीम के अंतर्गत कितने मार्गों को स्वीकृति प्रदान की गई भाई? कितने मार्गों को स्वीकृति प्रदान की गई? यहाँ पे कुछ मार्गों को स्वीकृति प्रदान की गई थी जहां पर जो प्राइवेट संचालक, प्राइवेट बस संचालक होते हैं उनको परमिट दिया गया था। तो कितने मार्गों की अनुमति प्रदान की गई थी? आपको वो मार्ग बताने हैं भाई, ठीक है, मार्ग बताने हैं। और ये जो स्कीम लागू की गई थी इसके अंदर उन मालिकों को भी स्वीकृति प्रदान की गई, यानी सिटी बस सर्विस, सिटी बस सर्विस, ये जो सिटी बस सर्विस है ये 2004, यानी सिटी बस सर्विस 2004 के जो नियम है, इस नियम वाले या सिटी बस सर्विसों के जो मालिक होते हैं इन मालिकों को भी नई परिवहन नीति 2017 के अंतर्गत जोड़ा गया। और कितने मार्ग है जिनको स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो ये आज का आपका क्वेश्चन है। तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखना। प्रतिभागी जो विजेता होगा उसको 200 रुपए की हरियाणा ज्ञान गंगा जो बुक है वो फ्री में मिलेगी। तो देखो भाई, कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो आधे अधूरे रहते हैं, इसलिए वो आंकड़े इस क्लास के अंदर नहीं करवाए गए। कोशिश करते हैं वो आंकड़े भी 100% आप लोगों को मिले। तो प्यारे बच्चों, दिल लगा के मेहनत करो ताकि आने वाला जो समय होगा आपका होगा। तो ज्यादा समय न लेते हुए, जय हरियाणा, दिल में बसा हरियाणा।